और इसमें जावेद अंसारी दिल का बहुत ही ताकतवर लड़का है। हर मैच में वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाता है और हमेशा गोल्ड मेडल ही लाता है। कैसे लगे हमें कराटा ही करना है और देश के लिए कुछ करना है? देखिए, हम लोग ऐसे फैमिली से आते हैं ना जहाँ दूर दूर तक मतलब किसी भी खेल से बताइए तो थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। मोहम्मद जावेद अंसारी ने नेपाल आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। वह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और संचालित नेमतुल फातिमा बेगम अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के रहते हैं। मोहम्मद जावेद अंसारी ने शनिवार को पटना डीएम शीर्षित कपिल अशोक से नेशनल प्लेयर है, सिलीगुड़ी में बात है। और ये घमंड की बात कौन बताया था? ना घमंड नहीं, जैसे होता है ना कि आदमी थोड़ा सा काम करता है तो आगे बढ़ जाता है तो हाँ लगता है ना कि मतलब हम ये हैं और इनसे मिल होता है जो आगे पहुंच सकता है और सपना देख सकता है। ऐसे ऐसे लोगों का रहना बहुत ही ज़रूरी है जो कि एक दूसरे का मदद करें। क्योंकि जिस तरह देश में भावना है हिंदू मुस्लिम का, पर उससे क्या कुछ कर दिया, मतलब आइडल मान लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि हिंदू है कि मुस्लिम है, तो यहाँ पे धर्म की कोई भी नहीं है। ये कोच का भी बहुत बड़ा श्रेय होता है खिलाड़ी को पहचानना। जैसे मान लीजिए कि हम दौड़ते थे लेकिन हमारे ऊपर कोई कोच के बिना अधूरा है। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, गुरु का होना समझिए कि जब तक गुरु नहीं रहता फिर कैसे चलेगा पता कि हम सही रास्ता पर चल रहे हैं गलत रास्ते पर चल रहे हैं? वो तो बताने वाले। नमस्कार, प्रणाम। मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो हमारे साथ आज राहुल जी जुड़ चुके हैं जो कि कराटा जो होता है उनका कोच है। और इनके जो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी नहीं होंगे, बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, लेकिन मेन रूप से जो हैं वो बल्कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। कई सारे देश हैं जहाँ पर जाकर हमारे देश के नाम का रोशन कर चुके हैं। जी हाँ, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और उनसे बात करेंगे, उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे और कैसे उनको वो हीरा जो है वो मिल गया, मतलब कि कैसे पता करें उनको, कैसे तरासे और आज देश के साथ साथ विदेशों में भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे इस बीएस खबर चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपके जो खिलाड़ी हैं जो आज की देश के साथ साथ विदेशों में भी नाम रोशन कर रहे हैं, उनका नाम क्या हुआ पहले ये बताइए। जी, उनका नाम जावेद अंसारी है। जावेद अंसारी जी, मतलब वो जावेद अंसारी जी जिनको आज आप पेपर में भी देखे होंगे, हिंदुस्तान पेपर या फिर दैनिक जागरण की बात करें, उनका स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है और पटना के डीएम जी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। बाकी इनसे बात करते हैं उनके बारे में, कैसे कैसे उनको इतना तरासे कि आज इतना नाम रोशन कर रहे हैं। तो कैसे कैसे इतना कुछ हुआ? जी, जावेद अंसारी जी जो नाम है उसे कुछ पहचान की ज़रूरत है नहीं। ऑलरेडी बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर है और बहुत डाउन टू अर्थ प्लेयर है और जहाँ भी वो जाता है जीत हासिल करके ही आता है। और अभी हाल में ही नेपाल में इंटरनेशनल आयोजित गेम हुआ था, उसमें वो गोल्ड मेडल लाया है और बहुत सारे देशों में अंतर्राष्ट्रीय में भी पदक ला चुका है और यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी है पटना यूनिवर्सिटी का। और भी बहुत सारे मेडल और उपलब्धियां उसके पास है। आप कई सारे खिलाड़ियों को मतलब कि निगरानी किए होंगे, सिखाए होंगे जी। इनसे मुलाकात मतलब कैसे हुआ आपको? ये मेरा सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा सबसे बेहतर दोस्त है। दोस्त है? अच्छा। और उसके बाद मेरा ये प्लेयर है, तो इससे कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव है मेरा। अच्छा। और मैं इसे उस उपलब्धि में देखना चाहता हूँ जहाँ ये डिज़र्व करता है और ये इंशाल्लाह एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। बहुत ऊपर जाएंगे जी। और कामना है हमारे दर्शकों का आशीर्वाद रहेगा कि वो और भी आगे जाएं, हमारे देश का नाम रोशन करें। बाकी अभी हम जहाँ स्थित हैं इस जगह पे कैसे आना हुआ, क्या मतलब यहाँ क्या प्रोग्राम था? यहाँ उसे बिहार खेल सम्मान मिलना था जिसका वो हकदार है और उसे मिला भी और मुझे बहुत खुशी है कि उसे ये सम्मान दिया गया। और आगे भी आने वाले कुछ दिनों में और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं जहाँ इनको सम्मान मिलेगी। अच्छा, जैसे कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कराटे या फिर उस तरीके के जिमनिस्ट हो गया या फिर टाइकांडो हो गया, बहुत सारे खेल होते हैं जी। जिनसे मतलब कि आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। एक दो खेल खेलते हैं और हार मान जाते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलते ही गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज नहीं। सबसे पहली बड़ी बात है कि खेलना, मतलब कि दिल में इतना ताकत होना चाहिए, कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं। बहुत लोग डर के कंपटीशन नहीं खेलते हैं, हार जीत का सवाल ही नहीं आता है। अच्छा। और बहुत दिल के बलिहारी लोग होते हैं जो कंपटीशन में उतरते हैं क्योंकि इसमें नॉकआउट होता है, मर भी सकते हैं आप। तो बहुत बड़ी बात होती है गेम में शामिल होना। मेडल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गेम में शामिल होना बड़ा चीज़ है। मेडल जो है वो बात की बात है। जी, वो बात की बात है, वो तो होना ही है। अगर आप किसी चीज़ में भी लगिएगा तो आप हो ही जाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेडल।
पहले मतलब कि सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं वही फर्स्ट पॉइंट मतलब कि पहली सीढ़ी जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि उनके अंदर दिल में कम से कम ये तो है ना कि ये कंपटीशन खेलना है। उन्हें नहीं पता हो कि जीत होगा कि हार होगा, लेकिन उन्हें पता है कि खेलना तो खेल का हिस्सा है। जी बेशक। और इसमें जावेद अंसारी दिल का बहुत ही ताकतवर लड़का है। हर मैच में वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाता है और हमेशा गोल्ड मेडल ही लाता है। अच्छा, जावेद अंसारी जी जो हैं वो देश को छोड़कर और कौन कौन सा देश में जाकर अपना परचम लहरा चुके हैं? बहुत सारे देशों में उन्होंने परचम लहराया है, जिसमें से ईरान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और तुर्की है, जहां इंटरनेशनल खेलने गया है। और श्रीलंका में इसका मेडल भी है, श्रीलंका में इसका सिल्वर मेडल है। और अभी नेपाल में इन्होंने गोल्ड मेडल मारा है फ़िलहाल में, जो कि पेपर में भी उनका नाम आया है। जी, पेपर में भी नाम आया है। पेपर थोड़ा है तो दिखा दीजिए भैया जी। पेपर लाइए था इधर, लाइए इधर लाइए। और देखिए हिंदुस्तान न्यूज़ है। हिंदुस्तान न्यूज़ है ये। अच्छा, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, पढ़कर बताइए तो थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। मोहम्मद जावेद अंसारी ने नेपाल आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। वह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और संचालित नेमतुल फातिमा बेगम अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के रहते हैं। मोहम्मद जावेद अंसारी ने शनिवार को पटना डीएम शीर्षित कपिल अशोक से मुलाकात की। जिलाधिकारियों ने उनकी सफलता का अत्यंत हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और मौके पर कोच राहुल भी मौजूद थे। अच्छा, मौके पर कोच राहुल जो कि आप हैं। बाकी आपके खिलाड़ी जो हैं मोहम्मद जावेद अंसारी जी, वो कहाँ हैं? वो हमारे साथी हैं। तो अच्छा, कैमरा के पीछे ही आइए, थोड़ा कैमरा के पास आइए, इधर आइए। आपसे अच्छा, आप भी आइए, नहीं आप भी रहिए ना। ठीक है। अच्छा, आप इनके दोस्त हुए, मतलब तीनों एक दूसरे में दोस्ती कैसे हुआ? हम जैसे आ रहे थे कहीं से तो ये मिले। अच्छा। तो हम ऐसी बातचीत हो रही थी तो हम बताएं कि इनके बारे में कि वो मतलब बहुत अच्छे हैं। और एक है लड़की श्वेता शाही, तो हम बताएं कि बहुत अच्छी है भाई और इंटरनेशनल प्लेयर है। और लड़का अगर इंटरनेशनल प्लेयर होता है तो उसमें बहुत घमंड होता है। हमको नहीं पता था कि इंटरनेशनल प्लेयर है, सिलीगुड़ी में बात है। और ये घमंड की बात कौन बताया था? ना घमंड नहीं, जैसे होता है ना कि आदमी थोड़ा सा काम करता है तो आगे बढ़ जाता है तो हाँ लगता है ना कि मतलब हम ये हैं। और इनसे मिले तो हमको नहीं पता था कि इंटरनेशनल प्लेयर है, ठीक है। तो उसके बाद हमको पता लगा, ऐसा हुआ कि नेपाल गए तो भाई जाते के साथ वहाँ गोल्ड लाए। तो इनका वीडियो देखे तो हमको तो भाई बहुत अच्छा लगा, मतलब बता नहीं सकते हैं शब्दों में कितना अच्छा लगा कि हम इंटरनेशनल प्लेयर से मिले भाई। और मिलने के बाद इनको अब पता ऐसा हुआ कि अच्छा, इनको देख के आपके अंदर क्या जज्बा जागा? हम ऐसे भी हम खेल गेम से थोड़ा सा हैं। हम भी थाना लेवल पे स्टेट मतलब जो था 1500 मीटर रेस के लिए 3 साल हम टॉपर रहे हैं बीटा जीजे कॉलेज का। आर्मी मेडिकल में अनफिट है। अच्छा भैया जी, मोहम्मद जावेद अंसारी जी, आप तो देश का पूरा नाम रोशन कर चुके हैं, विदेशों में भी परचम लहरा चुके हैं। कैसे कैसे मतलब इस लाइन में आपको दिमाग में कैसे हटा कि हमें कराटा ही करना है और देश के लिए कुछ करना है? देखिए, हम लोग ऐसे फैमिली से आते हैं ना जहाँ दूर दूर तक मतलब किसी भी खेल से कोई संबंध नहीं है। कोई खेल से वास्ता नहीं, कोई भी रिलेटिव फैमिली में किन्हीं का कोई वास्ता नहीं? कोई वास्ता नहीं। हम लोग पहला पीढ़ी है जो पटना में आके पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। तो जब गांव में बचपन में मूवी वगैरह देखते थे ना, तो उसी में जो किक वगैरह मारता था तो लगता था कि हम लोग भी ऐसा किक मारना सीखे। तो वहीं से थोड़ा कराटे सीखने का प्रेरणा जगा। उसके बाद जब वापस पटना आए तो पटना में एक इंस्टीट्यूट पकड़े, तो वहाँ सीखने लगे। इसी तो पार्ट टाइम के लिए हमको कोई मतलब नहीं था हमको खिलाड़ी बनना है या फिर कुछ आगे जाना है। तो इसी में हम लोग खेलने लगे। जब अच्छा लगने लगा तो कोच साहब बोले कि तुम तो अच्छा कर रहे हो। कोच साहब कौन है? राहुल जी। अच्छा, तो मतलब इनसे मुलाकात हुआ और एक ही बार में ये पकड़ लिए कि बंदा कुछ कर सकता है? हाँ, तो बोले कि अच्छा कर सकते हो तो मैच खेलो। तो मैच खेलने लगे तो फिर सिल्वर ब्रॉन्ज इसी तरह मेडल लगते गया तो फिर अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर जब अच्छा मौका मिला खेलने के लिए, नेशनल पर मौका मिला तो नेशनल सिल्वर जीते, फिर और मौका मिला ब्रॉन्ज जीते। अच्छा, कोई कोचता था कि नहीं आपके गांव में? कहने का मतलब मजाक नहीं उड़ाता था कि एक बार ले की तका हो गई, बार बार प्राइज में मिलते, चाहे गोल्ड मेडल में मिल जाता, ऐसा वैसा कुछ सुनने को मिला है कि नहीं? देखिए, गांव वाला को मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो मतलब मेरा जो गांव है वो बहुत पिछड़ा गांव है। बहुत पिछड़ा गांव है। तो इसके ऊपर मतलब आपका कोई ध्यान है कि नहीं हम आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल है। हम भी जब भी गाँव जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी कराते रहते हैं। कभी गए तो बच्चों को कराटे करा दिए, कभी गए तो किसी स्कूल में भेज दिए, ये सब करते ही रहते हैं। तो ये ताना ज़्यादा शहर में सुनने को मिलता है। जहाँ हम पटना में रहते हैं और यदि कभी होता है ना कि टूर्नामेंट में हार गए, जरूरी नहीं कि हम ही हर बार जीते। कोई भी इंसान निश्चित नहीं कि वो हमेशा जीतेगा, लेकिन ज़िंदगी में हार भी ज़रूरी है। तो जब हारते तो बहुत सुनने को मिलता है कि
और बड़ा जीतते तो चैंपियन बधाइयाँ बनता था। मिलती है, बिल्कुल हारने पर भी ये आम सी बात है, हर इंसान को मिलता है। बाकी आगे कहाँ तक पहुँचाना है देश को अपने इस कराटे से? जितना भी खिलाड़ी उनका तो एक ही सपना होता है कि वो देश के लिए एशियन गेम्स खेले, ओलंपिक गेम्स खेले, कॉमनवेल्थ गेम्स खेले। तो मेरा ही सपना है कि हम भी देश के लिए ओलंपिक गेम्स खेले। मेरा तो बैड लक रहा है कि हम 2 बार एशियन गेम्स के ट्रायल कैंप में सेलेक्ट थे, पर टीम नहीं बन पाई तो नहीं जा सके। अच्छा, जैसे कि आप बोले हैं कि हम लोग उस फैमिली से आते हैं जिसमें कोई रिलेटिव में वो वैसा नहीं है। अच्छा, तो मिडिल क्लास, बाई चांस अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो डाइट का ध्यान कैसे हो जाता था शुरू में? जैसे होता है ना कि डाइट का प्रॉब्लम, तो वो कैसे मैनेज होता था? डाइट वाइट हम लोग तो जानते नहीं थे, बस प्रैक्टिस कर रहे, खा रहे, जो नॉर्मल खाना खाते वही। जब से थोड़ा थोड़ा जब आगे मतलब खेलने लगे, विदेश जाने लगे, तो थोड़ा बहुत लोग भी हेल्प करने लगे। और इसी तरह कोई खास डाइट हम लोग नहीं ले पाते। अच्छा, आज आए यहाँ पर बिहार प्रतिभा सम्मान में और आपको सम्मानित किया गया, जैसा कि डीएमजी के द्वारा भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार से आपको जब सम्मानित किया जाता है तो आपके मन में क्या चल रहा होता है उस समय? अच्छा लगता है, जैसे बिहार प्रतिभा सम्मान है। जाबिर अंसारी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। जो भाई खेले और हाल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है कराटे में। प्लीज अपना जोरदार ताली हमारे खिलाड़ियों के लिए, हौसला बुलंद होना चाहिए। तो इसका सारा सर अपना दोस्त रंजीत जी हकदार हैं, ठीक है। रंजीत जी आप हकदार हैं। हम तो एक जरिया इसका हकदार हैं जी, इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि भारत का नाम रोशन क्योंकि हम लोग लेकिन दोस्ती का मतलब वही होता है जो साथ देता है, जैसे कि आप कह रहे हैं। सबसे पहले बहुत अच्छा हेल्प किए, यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे ऐसे इसके लोग हकदार रहते हैं, हैं वो तो तभी मेरा लोग, समझिए भगवान का छोटा ही लोग है। भी होता है जो आगे पहुँच सकता है और सपना देख सकता है। ऐसे ऐसे लोगों का रहना बहुत ही ज़रूरी है जो कि एक दूसरे का मदद करें। क्योंकि जिस तरह देश में भावना है हिंदू मुस्लिम का, पर उससे अलग होकर रजनीश जी हिंदू है, ऐसा नहीं है, मुस्लिम है, ये सब लेकिन मतलब ब्लड हम लोग का सब भाई ये है ना, तो ऐसा थोड़े है कि मतलब ये है, उनका ऐसा रंग जो है वो लाल ही है। ऐसा कुछ नहीं। ये लेकर आए थे नाश्ता, हम साथ में हम किए हैं, हम लोग दोनों साथ खाए नहीं, हैं। अच्छी सोच है, रहना भी चाहिए। ऐसा सोच अगर हर देश का हो जाए तो देश बहुत आगे बिल्कुल चला जाएगा। हम तो चाहते हैं कि रजनीश जैसे लोग होना चाहिए, ताकि मतलब एक ये हमको एक खिलाड़ी के रूप में देखिए, ये नहीं देखे कि मुस्लिम है कि हिंदू। हम देश के लिए मेडल जीते, इनको अच्छा लगा, गोल लाना समझ रहे हैं इनको देखिए, इतना आप गर्व की कहना बात। सही है। अभी भी अगर हम देखें क्रिकेट में या फिर कोई भी लाइन में, अगर बंदा कुछ कर रहा है तो वो इंडियन है, और अगर कुछ नहीं कर रहा तो वो मुसलमान है, ऐसा हो जाता है। अरे गेम क्या भाई, सचिन तेंदुलकर कितना लोग जानता है कौन जाति से है ना? नहीं जानता है। जहीर खान जानता था लोग, ये जानते हैं कि इंडिया का बेस्ट बॉलर है। तो ये खिलाड़ी को आदमी देखता है, समझ रहे हैं कि उनके जैसा बनना, तो ये थोड़े है कि भाई ये आइडियल है। अब इनसे इंसान को, हाँ, सही बोल रहे हैं। नया युवा जो है प्रभावित होगा, उसको मन होगा कि हम भी देश के लिए कुछ अच्छा वो करें। ये तो नहीं देखेगा ना कि मुस्लिम है तो ये करें, हम हिंदू है तो नहीं करेंगे। ये देखता है कि बंदा क्या कुछ कर दिया, मतलब आइडल मान लेते हैं। वो ये नहीं देखती कि हिंदू है कि मुस्लिम है। तो यहाँ पे धर्म की कोई भी नहीं लिए कोच का भी बहुत बड़ा श्रेय होता है खिलाड़ी को पहचानना। जैसे मान लीजिए कि हम दौड़ते थे, लेकिन हमारे ऊपर कोई समझाने वाला या कुछ नहीं था, हम बस उतना ही करके गेम ओवर। वही तो तराशने का काम जो है वो राहुल जी का है। आ रहा है ना कि जैसा लोग जो पहचानता है कि हाँ ये लड़का जो है भाई आगे जाएगा, इसमें है, तो ये सब पहचाने अच्छा राहुल जी, आपके अंडर में कितने खिलाड़ी काम मतलब कि रहते होंगे? जैसे मेरे अंडर में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं सबों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपना नाम खुद बनाएं। जैसे जाबिर अंसारी ने अपना नाम बनाया है, मैं सबका नाम बता के इन्हें बताना चाहूँगा कि मेरा खिलाड़ी है। खिलाड़ी जब हमारा नाम बताता है तब हमें गर्व फील होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा तो खिलाड़ी यही है जो चैम्पियन है। अच्छा, आगे जो जितने भी कराटे मतलब कि सीख कर देश का नाम रोशन करना चाहेंगे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस ज़िंदगी में जैसे संघर्ष उनको करना पड़ रहा होगा, तो उनको क्या कुछ समझाना चाहेंगे आप? बोलेंगे ये कि अच्छा से मेहनत कीजिएगा, अच्छे कोच से ट्रेनिंग लीजिए, खुद को हार मत मानिए, और जो कोच कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ताकि अच्छा, मतलब कोच का कितना योगदान है ये तो आपके अलावा कोई और नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचाने में कोच जी का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी खिलाड़ी कोच के बिना अधूरा है। अधूरा। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है? गुरु का होना समझिए कि जब तक गुरु नहीं रहता फिर कैसे चलेगा पता कि हम सही रास्ता पर चल रहे हैं, गलत रास्ता पर चल रहे हैं? वो तो बताने वाले ऐसे गुरु ही हो। कितनों तक इस क्षेत्र में इनसे बहुत जानते हैं, ठीक है? अभी मान लीजिए कोई भी लड़का है तो उसको क्या पता है? अब हम ही जैसे दौड़ते हैं, तो दौड़ने के बाद किसी लड़का को देखते हैं कि हाँ उसका दौड़ने का स्टाइल कैसा है, कितना स्पीड में दौड़ रहा है, अगर उसको समझाया जाए ढंग से तो अच्छा जा सकता है। तो उसको पहचानने का हुनर होना चाहिए, ठीक ये है? बहुत बढ़िया, आप लोगों से कोच बात वही कर कर हुनर। बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि ये जो है वो हकदार थे, इसीलिए इनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला। बाकी लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जाबिर अंसारी जैसे
बहुत लोग जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर फैमिली से आते हैं, वो उनको मदद की ज़रूरत होती है। और आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई देखते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं आप इनकी मदद करें। आपकी नज़र में अगर कोई लगता है कि मदद करने लायक है तो आप कृपया कर उसकी मदद करें, क्योंकि क्या पता जाबिर के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। और हर लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनकी मदद करें लोग। और रजनीश जी जैसा कहा इन्होंने, ऐसे ऐसे लोग होना ही बहुत ज़रूरी है जो कि हिंदू मुस्लिम को दूर दूर तक ये ना सोचते कि स्पोर्ट्समैन है, इनको आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे लोगों को भी अपना आइडल बनाए लोग कि हिंदू मुस्लिम तो यार बाद में कर लेंगे, पहले देश से जीत लेते हैं। और देश को तोड़ने में सबकी नुकसान है, इसमें ना हिंदू ना मुस्लिम कोई खुश नहीं रहेगा। रजनीश जैसे लोग और जाबिर जैसे लोग अगर इस देश में रहेंगे तभी देश का नाम रोशन हो सकता है। धार्मिक एकता अगर बना के रखते हैं तो देश बहुत आगे जाएगा। बाकी इनके बात से ये पता चलता है कि जैसे कि टैलेंट हर लोगों के अंदर छुपा होता है, बात होता है कि वो आर्थिक स्थिति के कारण दब जाती है। तो अगर आपको भी पता चलता है कि कोई बंदा के अंदर ये हुनर ये कर सकता है, अगर कुछ आर्थिक रूप से इनको हेल्प दे दिया जाए या फिर कोई प्लेटफॉर्म पर इनको जगह दे दिया जाए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लोगों का सहायता करिएगा। और सहायता करने में जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलेगा आपको, मैं ये बता देना चाहता हूँ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत।